तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डे 3 और आज ये वीडियो मैक्सिमम आपका डिस्कशन पे बेस्ड होने वाला है। ठीक है। नाउ इसी के साथ साथ वी विल कवर सम टॉपिक्स जो कि ये हैं। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन की दो तीन लाइनें बची हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी, जो मैंने आपको बताया था, और फिर हम डिस्कशन करेंगे अगर टाइम रहा। ठीक है। अगर टाइम रहा तो वी विल डू द जनरल फॉर्मूला ऑल्सो, क्योंकि इट इज अ वेरी नाइस थिंग है, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल थिंग। और उसी के साथ साथ लेट्स मैं आपको लेक्चर का शेड्यूल बता देता हूँ। तो लेक्चर मैंने ऐसा सोचा है कि एक थ्योरी लेक्चर लेंगे हम, उसके बाद उसमें जो क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कशन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। वीक में हम 4 लेक्चर ले लेंगे, क्योंकि मुझे अपना कॉलेज फी मैनेज करना है ऑल्सो। वीक में हम 4 लेक्चर आपके ले लेंगे। बहुत बढ़िया ना। व्हाट इज द थिंग दैट इज रिमेनिंग इन डी यू इज इंफॉर्मेशन ही है। डी ना, देर इज सम इंफॉर्मेशन ना। तो इन केस ऑफ आइसोमर्स, आपको आइसोमर्स आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। व्हाट आर आइसोमर्स? दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। आइसोमर क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है तो इसे आप याद कर लीजिए कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा ना। जो हमारा डी ग्रुप, सॉरी, जो हमारा डी होता है, जो हमारा डी होता है दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। जो हमारा डी होता है दैट इज बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ इफ isomers have a same molecular formula, that means they have same du, they have same du। इसका मतलब जब आप आइसोमर ड्रॉ करोगे एक क्वेश्चन से, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, तो उन सारे आइसोमर में आपको सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप ड्यू चेक करोगे, और ड्यू चेक करके आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज आप चेक कर सकते हो, वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है। देन ड्यू इज अ नंबर। ड्यू क्या है? एक वैल्यू है, एक मैथमेटिकल वैल्यू है। नाउ इट कैन बी, या तो ये इंटीजर होगा, ठीक है, और ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ये बात आपको शायद पता ना हो, पर ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है सर। ना, अगर ड्यू एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। नाउ यू नो इंटीजर्स आर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है सर। ना, इफ इट इज पॉजिटिव दैट मीन इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड इफ इट इज नेगेटिव दैट मीन्स इट इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड, ओके, इट इज इनऑर्गेनिक। ओके सर। Now, if it is fractional, that means it is an ionic compound. Now, you might get confused a little कि सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। तो बेटा देखो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है। सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर नॉट आयनिक, ओके। तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले यहाँ हैं और आयनिक बॉन्ड वाले यहाँ हैं। ओके। नाउ देयर इज वन मोर इन्फॉर्मेशन कि इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, in case of hydrocarbon, in case of hydrocarbon, there is a one thing कि अगर ड्यू सेम है then general formula will be same। ठीक है। अगर ड्यू सेम है तो जनरल फॉर्मूला विल बी सेम। नाउ सर आप क्या बात कर रहे हो? ये बेटा जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। डू यू नो दे आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, ठीक है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एंड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, प्रोपीन,
दैट इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये इसका कौन सा फॉर्मूला है? दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। एंड सॉरी, इट इज नॉट द कंडेंस फॉर्मूला, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला, ठीक है। और मैं इसका बॉन्ड लाइन शो करूंगा ऐसे, ठीक है, समझ रहे हैं आप? 3 कार्बन और एक डबल बॉन्ड ऊपर से डाल दें, ठीक है। नाउ एलिसाइक्लिक क्या होता है सर? अगर मैं 3 कार्बन का एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड बनाऊं जिसकी डीयू एक हो, सर इसकी डीयू एक है, और एक मैं बना सकता हूँ सर ऐसा ट्राइंगल दैट इज साइक्लोप्रोपेन, इसकी डीयू वन है सर, और सर इसकी भी डीयू वन है, ठीक है। नाउ हमने अभी ऊपर पढ़ा, अगर हाइड्रोकार्बन में डीयू सेम है तो जनरल फॉर्मूला सेम होगा। इसका मतलब, ये बस एक एग्जांपल है, इसका क्या मतलब हुआ कि जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज सेम एज ऑफ साइक्लोप्रोपीन्स, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली है, साइक्लोप्रोप। ओके, सो नाउ व्हाट वी हैव इज कि हम एक चीज जान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डीयू है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक, एग्जांपल, इफ डीयू इज 4, व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? अगर डीयू 4 है तो इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा, हमने पहले पढ़ा है कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो सर उसकी डीयू एक होती है, एक रिंग है तो उसकी डीयू एक होती है। तो अगर मेरे पास डीयू 4 है, इसकी देखो कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। सर सबसे पहले पॉसिबिलिटी, सर 4 डबल बॉन्ड हो सकती है। मैंने बोला वाह। फिर अभी हम डबल बॉन्ड देख लेते हैं पहले, सर 2 डबल बॉन्ड हो सकती है और एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, बहुत बढ़िया बात है। सर 2 ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, अरे वाह, ठीक है, ये बॉन्ड्स का हो गया, ठीक है। नाउ रिंग्स का इंडिविजुअली सर 4 रिंग हो सकती हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि आप रिंग को भले ही कंबाइन कर लो, अब दैट विल बी स्टिक, 4 रिंग्स विल बी 4 रिंग्स ओनली ना। अब बॉन्ड को तो हमने कर लिया कि सर 4 डबल बॉन्ड अलग, 4 पाई बॉन्ड हो गई, 2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, एक एक ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हो गई, 2 पाई बॉन्ड्स, और 2 ट्रिपल बॉन्ड में 4 पाई बॉन्ड्स हो गई, ऐसे कर लिया ना। इसके अलावा वी कैन डू कि सर 3 डबल बॉन्ड ले लो और एक रिंग ले लो, सर 2 डबल बॉन्ड ले लो, 2 रिंग ले लो, सर तीन सॉरी सर एक डबल बॉन्ड ले लो और 3 रिंग ले लो। अब 4 रिंग तो हमने ले ली ना। 3 डबल बॉन्ड में आप और खेल सकते हो, सॉरी 3 डबल बॉन्ड में आप और खेल सकते हो। सर इसको एक डबल बॉन्ड प्लस एक ट्रिपल बॉन्ड प्लस एक रिंग कर लो, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड प्लस 2 रिंग कर लो, और यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते। तो टोटल इसके कितने केस बने? 1 2 3 4 5 6 7, 9 केसेस बने, 9 केसेस। कितना भयानक सवाल है, देखो आप, अगर किसी कंपाउंड की डी 4 है तो उसके 9 पॉसिबल स्ट्रक्चरल, सॉरी 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है ना, उसके 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या है? पॉसिबल है। अब 9 तो सिर्फ स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, अगर उसने स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो किया या कुछ भी किया तो उस कंपाउंड के कितने सारे आइसोमेरिज्म हो गए, आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जनरल था कि आप डीयू को डेसिफर कैसे करते हैं, ठीक है, आप डीयू को डेसिफर कैसे करते हैं अपना आंसर लाने के लिए। चलिए, तो दिस वाज योर डीयू का, दैट इज द बचा हुआ पार्ट, सो इट इज डन। नाउ डीयू इज डन फ्रॉम माय साइड। अब आप क्वेश्चंस लगाएं, क्वेश्चन मैं भी आपको कराऊंगा और आप खुद से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी, व्हाट इज द मीनिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी। ओके, सो नाउ डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी को, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला। तो हमारे पास ग्रुप्स कितने टाइप के होते हैं, या हमारे फायदे के कितने ग्रुप्स हैं? तो आप बोलोगे कि वी हैव फायदे वाले 3 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। एक आप ले लो मोनोवेलेंट,
इससे आपको जो मैंने कल की बात कही थी वो भी समझ आएगी। कल या जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर जिसमें किया था, है ना, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। ठीक है। नाउ मोनोवेलेंट में आपके क्या क्या आते हैं? ठीक है सर, हेलोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन की फैमिली ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब आता है मोनोवेलेंट। डाइवेलेंट में आपका OH, SH, ठीक है, एल्कोहल, थायोल, इसको थायोल बोलते हैं, थायो एल्कोहल या थायोल। ट्राइवेलेंट में क्या आता है? NH2, बेस्ट, है ना। और अभी के लिए इसी को मानो, बस ये काम का। ठीक है सर। नाउ लेट्स डिस्कस वन थिंग। मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो रखा है आई गेस। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि मैं क्या बताने वाला हूँ। तो द थिंग विच आई विल डिस्कस इज कि ये ग्रुप्स जब अटैच होते हैं तो कैसे कैसे करके दे चेंज द थिंग। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर कि हमारे पास मोनोवेलेंट ग्रुप है जैसे। Now, हम एक अल्केन के माध्यम से आपको सिखाते हैं, क्योंकि DU हम जनरली अल्केन के लिए कैलकुलेट, मतलब अल्केन बना के ही वी आर कैलकुलेटिंग द डी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बेटा, यू हैव थिंग, ठीक है, आपके पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अल्केन RH। ठीक है, यू हैव अल्केन RH। नाउ आपने H हटा के एक मोनोवेलेंट एटम, लेट मोनोवेलेंट एटम को मैं नाम दे देता हूँ M। आपने एक मोनोवेलेंट एटम जोड़ दिया, लेट, ये लेट है, ओके। हाँ, मोनोवेलेंट एटम जोड़ दिया, तो ये बन गया RM। नाउ आपने ये नोटिस की ऑन एडिंग अ मोनोवेलेंट ग्रुप। अच्छा, मोनोवेलेंट का क्या है? एक बॉन्ड बना रहा है बस, उससे ज्यादा नहीं। मोनोवेलेंट ग्रुप, ऑन एडिंग अ मोनोवेलेंट ग्रुप, व्हाट इज डिफरेंट हियर? ऑन एडिंग अ मोनोवेलेंट ग्रुप, व्हाट इज डिफरेंट हियर? बताओ, बताओ बेटा। ऑन एडिंग अ मोनोवेलेंट ग्रुप, व्हाट हैपेंड? वन हाइड्रोजन इज वन हाइड्रोजन इज रिमूव। ठीक है। नाउ मैं आपको चाहता हूँ आप इसका फील लो, अभी थोड़ी देर में देता हूँ आपको। ठीक है, अब चलो एक बार कर लेते हैं, सारे डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल टेक द फील आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वो आपने ध्यान दिया। नाउ बाइवेलेंट ग्रुप, लेट बी इज अ बाइवेलेंट ग्रुप, लेट, है ना। इसके तो एग्जांपल बता दिए मैंने आपको, हेलोजन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। बाइवेलेंट, बाइवेलेंट या डाइवेलेंट मैंने बता दिया, OH, SH। ठीक है, ओके, लेट्स पे अटेंशन। तो लेट्स अल्कीन इज RH। इसमें से आपने -H हटाया, और एक बाइवेलेंट ग्रुप है तो एक तो B आ रहा है और उसके साथ H तो जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइवेलेंट। एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड फ्री, वो किसी कार्बन के साथ बनाएगा, सो वी गेट RBH। ठीक है ना। हमने ऊपर वाले केस में क्या देखा कि नेट लॉस ऑफ वन H एटम, ठीक है, नेट लॉस ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। यहां आप देखो कि सर एक H यहां भी है, एक H यहां भी है, तो नो नेट लॉस, नो नेट लॉस ऑफ H एटम, नो नेट लॉस ऑफ H एटम। एंड इसका मतलब ऑन एडिंग डाइवेलेंट ग्रुप या बाइवेलेंट ग्रुप, डाइवेलेंट ग्रुप, नो चेंज इन हाइड्रोजन आपस, नो चेंज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बात समझ आई? यस। नाउ लेट्स सी कि ट्राइवेलेंट की क्या कहानी है। ट्राइवेलेंट ग्रुप, T भी ले सकते हैं हम, क्योंकि आप ट्रिटियम ना समझ जाओ, तो लेट अ ट्राइवेलेंट ग्रुप बी C। कार्बन समझ लोगे इसको यार उसको बोरोन ना समझ लिया तुमने, चलो कोई T समझ लो, लेट बोल रहा हूँ। ठीक है, लेट पे एम्फेसिस करना, इट इज नॉट ट्रिटियम। नाउ RH आया, एक H हटा के मुझे एक ट्राइवेलेंट ग्रुप जोड़ना है। वाई इट इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट बेटा? दो बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनी है पहले से, और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाने जा रहा है, RTH2। ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है? नेट गेन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम हो रहा है। आप समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या? बताओ, अगर समझ पा रहे हो तो बताओ, है ना। देखो,
यहाँ एक एच है, यहाँ सर दो एच है, वाओ, दो एच। तो इसका क्या मतलब है, नेट गेन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम, एंड वी कैन राइट ऑन एडिंग a trivalent group, one hydrogen is one hydrogen is one hydrogen is okay. So now let's see what we can gather from this knowledge कि सबसे पहले एक बात बताओ, जब भी हमने एक मोनोवेलेंट ग्रुप ऐड किया तो हमारा एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, ठीक है। बाइवेलेंट ग्रुप ऐड किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब बाइवेलेंट ग्रुप में आपको इतना कुछ ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो दैट इज नथिंग इज हैपनिंग देयर। एंड इन ट्राइवेलेंट ग्रुप देयर इज अ नेट गेन ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, ठीक, वन हाइड्रोजन इज एडेड, ओके। नाउ हमने डीयू में क्या किया था बताओ, डीयू के फॉर्मूले में क्या किया था सर, जो डीयू का फॉर्मूला है हमारा, हमें डीयू के फॉर्मूले में मतलब डीयू निकालने के लिए वी वर नीडिंग टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन इन अ कंपाउंड। उसके लिए हमने क्या किया कि अगर मोनोवेलेंट ग्रुप है, तो मतलब मोनोवेलेंट जब आया होगा उसने एक हाइड्रोजन हटाया है, ठीक है। तो जब मोनोवेलेंट हटेगा तो वो एक हाइड्रोजन दे के जाएगा, तो हमने वहां पे प्लस एच किया था मोनोवेलेंट के फॉर्म में, है ना, जब हेलोजन था कुछ भी था तो हमने प्लस एच किया था। बाइवेलेंट में हमने कुछ नहीं किया था, नथिंग। और ट्राइवेलेंट में हमने एच को हटा दिया था, क्यों सर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन एडेड है, तो हम जब इस ग्रुप को हटाएंगे तो एक हाइड्रोजन, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हम रिमूव करेंगे। नाउ इस कॉन्सेप्ट का जो मेन थिंग है ना, आपको जनरल फॉर्मूला में ये बहुत यूजफुल आएगा, आपको ये जनरल फॉर्मूला में यूजफुल होगा, है ना। जनरल फॉर्मूला में कैसे यूजफुल होगा, जनरल फॉर्मूला में हमें हमने लिख दिया जैसे सी एन और हाइड्रोजन का नंबर लिखना है। नाउ अगर हमारे पास एक हेलोजन है दिया है उस कंपाउंड में, हेलोजन क्या करता है, एक एक्स हटाता है, तो हम एच को -1 ही लेंगे यहाँ, क्योंकि हम जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी। जनरल फॉर्मूला के हिसाब से जब एक्स आया तो उसने एक एच हटा दिया, उस अल्कीन से एक एच हटा दिया ना। एक बात बताओ, मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ किसी चीज का, फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मैं बाद में, अभी मैं इसको हटा दूंगा क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे सामने लिखा CONH2, ठीक है। इस कंपाउंड को बोलते हैं अमाइड, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अमाइड। एक बात बताओ, और ये किसी आर से कनेक्टेड है, लेट आर इज अ, छोड़ो, इस फंक्शनल ग्रुप का आप डीयू बताओ, डीयू कितनी है सर, मुझे ना एक डबल बॉन्ड दिख रही है, तो एक डबल बॉन्ड की एक डीयू होती है सर, वेरी गुड, डीयू इज 1। नाउ सर मुझे इस कंपाउंड में एक ऑक्सीजन दिख रहा है और एक नाइट्रोजन दिख रहा है, ओके, और तो कोई हेटेरोएटम नहीं दिख रहा, नहीं सर, ओके। नाउ ऑक्सीजन इज बाइवेलेंट, नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट, ओके सर। सर इसका मतलब है ऑक्सीजन जब आया होगा तो इसने कोई चेंज नहीं किया, पर सर जब नाइट्रोजन आया होगा इसने एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किया, प्लस एच किया सर, देखो इसने सर क्या किया, प्लस एच किया, वन हाइड्रोजन को ऐड किया। इसका मतलब सर अगर मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिखूंगा, दैट इज सी एन, ठीक है। सर मैं लिखूंगा सी एन, इसकी डी यू कितनी है, एक। तो सर जो H2N होता है ना, उसमें से मैं -2 करूंगा, देखो H2N तो आपको लेना ही है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है H2N, CnH2n, ठीक है। यू हैव टू स्टार्ट विद वर्ड, है ना। एक सेकेंड ना, ओके, आपको मैं समझाता हूँ ढंग से, देखो हमने क्या करना है, जब भी हम जनरल फॉर्मूला लिखेंगे ना, हमें अल्केन के जनरल फॉर्मूले के साथ स्टार्ट करना है, दैट इज CnH2n+2, ठीक है। सर आप देखो यहाँ पे एक डी यू है, एक डी यू मतलब -2 हाइड्रोजन, तो यहाँ से आप -2 कर दो, और सर नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो +1 कर दो, और सर एक N आपको दिख ही रहा है और एक O आपको दिख ही रहा है, तो ये हो जाएगा CnH2n+1NO। ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है किसका, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला फॉर अमाइड, दिस इज योर बेटा जनरल फॉर्मूला फॉर अमाइड, ठीक है। आपको ये बात समझ आई, CnH2n+1NO। अब आप यहाँ से जब कैलकुलेट करोगे ना डी यू, आप कैलकुलेट करके देखना, घर में कैलकुलेट करेंगे तो डी यू आपकी बनाएगी, ठीक है। तो बस ये है, हमने याद नहीं किया, वी गॉट अ मेथड एंड वी फॉलोड दैट, ठीक है। चलिए इसे आप हम पढ़ेंगे, इसे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो नाउ दिस वाज योर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी, ठीक है, दिस वाज अवर कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी, ओके, करेक्ट, ठीक है। तो हमारा डी हो गया, हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट वैलेंसी हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आई गेस हम जनरल फॉर्मूला नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें डिस्कशन करना है,
तो ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला विल बी नेक्स्ट लेक्चर। नाउ कन्वर्ट टू अदर फॉर्म। दिस इज द बॉन्ड लाइन। इसे हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में कैलकुलेट, अगर मैं डालूँ इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में, तो नहीं, स्ट्रक्चरल नहीं बोला था, स्ट्रक्चरल मना किया था। इसे हम डालते हैं, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इट इज अ अल्कीन। साफ साफ दिख रहा है। इसमें डी है? नहीं है सर, इसकी डी है, जीरो डी है इसकी। तो C3H8। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और कंडेंस फॉर्मूला बनाऊंगा। तो देखो, मैंने बोला था ये रिपीटिंग यूनिट है, ब्रांचेज हैं, क्या है, रिपीटिंग यूनिट्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, तो 1 2 3 और ये ब्रांच है CH3। नाउ ब्रैकेट में CH3, इट इज ऑन दिस बीच वाला कार्बन CH, एंड देन अगेन CH3। दिस इज योर कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है। नाउ बी वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। सर ये 1 2 3 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? ये है 6 कार्बन। C6H14। आप कैलकुलेट करना, यही आएगा। कंडेंस फॉर्मूला देख लो भाई। CH3 ट्वाइस। ठीक है, CH3 ट्वाइस CH CH3 ट्वाइस। ठीक है, यहाँ देख लो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ मुझे। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, C7 है। और हाइड्रोजन देख लो, 3 3 6। सबको समझ आना चाहिए। देखो, 3 3 6, 1 7 8 9 10। ठीक है, कैलकुलेट करके देखना, इसकी डी आएगी 1 2 3 डी आएगी, इस फॉर्मूले की 3 डी आएगी। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला देख लो भाई। कंडेंस फॉर्मूला देख लो। CH3 ट्वाइस। नाउ C, ओनली C। यहाँ पे CH, देन CH2, देन CH2, देन C, देन CH। ओके, याद रहेगा। वेल डन, नाइस। नाउ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ बताओ। 6 7 8 C8 एंड DU देखो, चलो DU से निकालें, DU से निकालें। अगर एक अल्केन C8 है तो C8H18 होना चाहिए। इसकी DU है 1, 2 पाई बॉन्ड 2 और एक रिंग, 3 DU है, मतलब 3 to the 6। 6H माइनस करने इस फॉर्मूले से, इट विल बी C8H12। अब काउंट करो कितना हाइड्रोजन है। 2 1 1 2 1 1 1 और 1। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक सेकेंड, क्या क्या गलती करती है। 1 2 3 डी इसकी, डी इज 3। वी हैव 8, 8 to the 16 प्लस 2 18। नाउ डी 3 है ना, तो 3 to the 6, दैट विल बी 12। वी मे बी डूइंग सम मिस्टेक बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। We might have missed one. Baki, this is the molecular formula. Let us try once more. 1 2 and 3. Okay, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Okay, this is CS2 bro. Sorry, this is 12. Okay, yeah, sorry for the inconvenience. Okay, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या ही लिखोगे यार, खुद ही नहीं लिख सकते। कंडेंस कंडेंस लिखना है, ऐसे कर लो। चलो, रिंग है ना, वो रिंग को क्या ही कंडेंस लिखोगे, ऐसे बना लो। और बॉन्ड मत शो करो, मतलब करना ही पड़ेगा। बॉन्ड शो करके CH2 ये कर लो, ये कंडेंस हो जाएगा इसका। ठीक है, नाइस। अब यहाँ नीचे आ जाओ। नाउ इट इज वर रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला। इसको बॉन्ड लाइन बनाए। सर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, बस 3 कार्बन है। सर दूसरे कार्बन पे OH है, और इस कार्बन पे नीचे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, नाउ गौर से इस कंपाउंड का नाम याद कर लो। दिस इज लैक्टिक एसिड। ठीक है, इसका कंडेंस फॉर्मूला देख लो भाई। कंडेंस फॉर्मूला होगा CH3, देन OH, ये किस पे लगा है, CH पे, एंड देन वी हैव COOH। ठीक है, कंडेंस फॉर्मूला। चलिए, ये नाम याद कर लेना प्लीज, लैक्टिक एसिड। नाउ इसका बॉन्ड लाइन देखो। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, OH। ठीक है, दिस इज पायरुविक एसिड। हाँ सर, ये तो 11th में पढ़ा था हमने बायो में। हाँ बेटा, पढ़ा था पायरुविक एसिड। ठीक है, हाँ हाँ। अब ये लिंक रिएक्शन करेगा और आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर करेगा। चलिए, कंडेंस देख लीजिए। CH3 CO COH,
दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला, करेक्ट ना। इस कंपाउंड में आपको कंडेंस फॉर्मूला दिया है, ठीक है। हमें बॉन्ड लाइन बनाना है, चलो पहले बॉन्ड लाइन बना के देख लेते हैं। बॉन्ड लाइन, नोटिस वन थिंग, ये ब्रैकेट है तीन CH3, तीन CH3 है इस कार्बन, देन वी हैव CH2। तो लेट्स ड्रॉ वन थिंग, इस कार्बन को बनाते हैं। सर मेरे पास एक कार्बन है जिसपे तीन CH3 है, फिर एक CH2 है, और इस CH2 पे दो, सॉरी, इस CH2 के बाद दो CH है। तो एक काम करते हैं, पहले इसका रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला दिखाता हूँ मैं तुम्हें, खोल के दिखाता हूँ कंपाउंड। सर हमारे पास CH3 है, CH3 है और CH3 है, और इन्होंने एक कार्बन से जुड़े हैं, ये ऐसे। फिर सर यहाँ पे CH2 है, और इसके बाद दो CH बता रहा है, और दो CH के बाद एक C है, और फिर उसके बाद एक CH। अब तुम्हें हाइड्रोजन तो है नहीं, बॉन्ड से वैलेंसी पूरी करनी है। सर इसने तीन बॉन्ड बनाए हैं इस वाले कार्बन ने, और इसने भी तीन बॉन्ड बनाए, मतलब अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए तो चार चार बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। इसने सर दो बॉन्ड बनाए हैं, इसने भी दो बॉन्ड बनाए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दो ऐसे बॉन्ड डाल दूं तो उसकी वैलेंसी पूरी हो जाएगी, चार चार बॉन्ड हो जाएंगे सबके। सर दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसकी मैं बॉन्ड लाइन बनाता हूँ, CH2 CH CH C, और ये, ठीक है। इसको स्ट्रेट क्यों बनाया सर, 180 डिग्री पे होता है। Okay. उसके बाद ये तो ऐसी है दिस इज लाइक CH2, देन CH2, फिर यहाँ पे देखो तीन बॉन्ड बने तो CH CH CH2 CH2, ठीक है। ए का भी ऐसे ही होगा, ऊपर CH2 CH CH CH3 CH3, ठीक। चलिए भाई, नाउ लेट्स काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 100% बोल रहा हूँ, ये बहुत बच्चों का गलत हुआ होगा क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है सवाल में, है ना। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। सी, हमने यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट यूज किया कि सर जो बॉन्ड है वो तो दो कार्बन के बीच ही होगी, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन पे, अगर स्ट्रेट लाइन है ना, तो उस पर अगर कोई ऐसे शो करे ना ये, तो इसमें बता सकते हो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन, सात कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन। अगर सिर्फ आप बॉन्ड के बेसिस पे सवाल पूछ रहे हो, बाकी क्या पता यहाँ पे बीच में एक हो तो मिस हो जाएगा। पर अगर बॉन्ड्स हैं तब मिस नहीं हुआ। आई होप यू गेट इट, राइट। अगर मैं खाली सीधी लाइन डाल दूं, मुझे नहीं पता चल रहा क्या है, पर अगर मैं सीधी लाइन डाल के ऐसे बॉन्ड्स भी डालूं तो मुझे पता चल रहा है कि एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन की बात हो रही है, सही है। नाउ इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है छह कार्बन है। नाउ व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गिविंग दीज टू क्वेश्चंस, कि मैं आपको इनके नाम बताना चाहता हूँ। सर ये है बेटा, आप इसका फॉर्मूला लिखो एक बार, इसका फॉर्मूला लिखो, दैट विल बी C6Cl6, ठीक है। इसका फॉर्मूला होगा C6Cl6। दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नो, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन बेटा, दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा, यस। हेक्साक्लोरोबेंजीन याद रखना। नाउ इसका लिखो, इसका लिखोगे C6H6Cl6। दिस इज, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है ठीक है, दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ठीक है। इसको हम गामा BHC भी बोलते हैं, इसको गामा ट्रिपल सिक्स भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं गामा ट्रिपल सिक्स, क्योंकि C6H6Cl6। इसको हम लिंडेन भी बोलते हैं, ठीक है, गामा BHC भी बोलते हैं, और इसको हम गेमेक्सीन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, गेमेक्सीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जेईई और नीट के लिए, इस कंपाउंड के ये सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंजीन, गामेंजीन। और अगर आप याद करना चाहो, मैं आपको ये बता भी दूं कि ये बनते कैसे हैं। सर हमारे पास बेंजीन है, अगर बेंजीन की रिएक्शन आपने Cl2H के साथ कराई, और बेंजीन की रिएक्शन आपने Cl2Fe के साथ कराई, Fe इज अ लुईस एसिड बेटा, तो यहाँ पे आपका बनेगा C6Cl6, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे आपका बनेगा C6H6Cl6, और यहाँ पे आपका बनेगा C6Cl6, ठीक है, क्लियर है, नाइस। नाउ
लेट्स डू हाइब्रिडाइजेशन स्टफ। मैं एक बार चेक कर लूँ ऊपर, अगर किसी कंपाउंड का मुझे नाम बताना हो वो छूट गया हो। सो ऐसा कोई कंपाउंड बेटा नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन करोगे। ये इसका मतलब समझते हो तुम, इस गोले का मतलब, दिस इज बेटा ऐसा है ये, दीज आर द अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स। क्लियर। और उसके ऊपर ऐसे लगाए गए। बेटा इस कंपाउंड को स्टाइरीन बोला जाता है। इस कंपाउंड को स्टाइरीन बोला जाता है। और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सॉरी कितने कार्बन दिख रहे हैं, 8 कार्बन। नाउ ये इट इज सिमिलर टू दिस इन द आउटर स्ट्रक्चर। नाउ इधर 2 पाई बॉन्ड थे, इधर 4 पाई बॉन्ड है। ठीक है, उधर 2 पाई बॉन्ड थे, इधर 4 पाई बॉन्ड है। उधर डी यू 3 थी, इधर डी यू कितनी है, 1 2 3 4, 5 डी यू है। इधर 5 डी यू है। ठीक है, इधर 5 डी यू है, तो मतलब 10 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे मुझे। C8H18 से 10 हाइड्रोजन हटाने होंगे। तो बेटा दिस इज C8H8। ठीक है, यहाँ सिर्फ 2 डी यू बटी, इसकी डी यू कितनी है, 1 2 3 3 डी यू। और इसकी डी यू कितनी है, 5 डी यू। कितनी डी यू बटी, 2 डी यू। कितना हाइड्रोजन कम है, 4 हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट के हिसाब से सब जा रहा है, जा रहा है। इसको स्टाइरीन बोलते हैं, ये याद रखना। चलिए, हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। हम क्या निकाल देंगे, हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये कार्बन है, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप भले ही बोल रहे हो सर 5 कार्बन है, 5 क्या, इसकी 5 बॉन्ड बोल रहे हो आप, पर कार्बन की 5 बॉन्ड तो पॉसिबल ही नहीं है। सर फिर भी CH5 आपने लिखा कैसे है, अभी बता देते हैं। दिस इज CH, H, अब उसके ऊपर प्लस भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस, इट हैज अ वैकेंट पी। है ना, कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर, सर ये तो कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर, हाँ। पर सर 2H कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा, इट हैज अ वैकेंट पी, इसकी वजह से उस पर प्लस है। नो, एक H आ रहा है और एक H जा रहा है। ठीक है, दिस इज sp3, क्योंकि जो ट्रू बॉन्ड्स कितनी है, 3 ट्रू बॉन्ड्स हैं। एंड इट इज अ 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। आपको एक बात बताऊं मैं, इस बॉन्ड में ना 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी की पूरी लंबी नहीं है। देखो 1 2 3, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये। याद रखना इसे। इधर आओ, इसको देखेंगे अगर CH3, ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देख लो आप। डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन के लिए, डायरेक्ट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। नहीं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोकलाइज्ड लोन। ठीक है, सर डीलोकलाइज्ड क्यों नहीं, क्योंकि वो रेजोनेंस पे चला जाएगा। सर रेजोनेंस क्या होता है, आगे बढ़िए ना। इसका देख लो, सर इस वाले के 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3, इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है, sp। ठीक है, यहाँ देख लो, CH3 CO CH3, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड sp3। देखो जिसको स्ट्रक्चर नहीं आता, स्ट्रक्चर भी बना के दे रहा हूँ भाई, अब तो कर लो। 3 सिग्मा बॉन्ड sp2। चलिए डीओ निकालते हैं, चलो डीओ निकालते हैं। ठीक है, इसको पहले देखो, C10H6O कुछ नहीं देगा। जब देखो नाइट्रोजन निकालते हैं, क्या करते हैं, -H करते हैं, -2। C10H4, बताओ C10 के लिए क्या होना चाहिए था, 22। देख लो, 22 -4/2 कर लो, 11 - 2 9। डी यू कितनी है, 9। ठीक है, ये क्या है, इसको बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन की डी यू कितनी होगी, बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, 3 डबल बॉन्ड +1 रिंग है, कितनी डी यू है, 4। याद रखोगे, है ना, ये तो याद ही होना चाहिए। बेंजीन की डी यू तो याद, कौन बोलता है बेंजीन की डी यू। ठीक है, अब एक चीज सुनो, जब पे भी बेंजीन डी होगी ना, बेंजीन को हम पीएच भी लिखते हैं। है ना, बेंजीन का अगर मैं यहाँ से एक बॉन्ड छोड़ दूं ना, व्हाट इज फिनाइल ग्रुप, मैंने बेंजीन का एक बॉन्ड छोड़ दिया, दिस इज फिनाइल ग्रुप। है ना, इसको क्या बोलते हैं, पीएच, या तो हम बोल देंगे फिनाइल ग्रुप।
ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर ना आपके लिए। दिस इज फिनिल ग्रुप। इसकी भी डी कितनी होती है? अच्छा, याद रखना, ठीक है, पीएच। इसमें आओ, इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में आओ, ठीक है। एक ये बेंजीन है, इसकी चार। ना फिनाइल ग्रुप की कितनी होती है? चार, इसकी भी चार, इसकी भी चार, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार, 16 हो गई। 16, 17, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, 18। इसकी डी कितनी है? 18। नाउ व्हाट इज C6H6? करके देखो, इसकी डी चार आएगी, ठीक है, चार डी। नाउ इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन, इफ डी इज सेम, जनरल फॉर्मूला इज सेम। और C6H6 इज अ, और इस C6H6 हम बेंजीन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इधर आओ, ध्यान से अब ये देखो, एक डबल बॉन्ड, ठीक है, एक डबल बॉन्ड में तोड़ूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ, इसको मैंने तोड़ दिया, हाँ, ये ऊपर वाली रिंग खोल दी मैंने, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। फिर ये भी खोल दिया, तो देखो कितनी, एक रिंग, दो रिंग, एक डबल बॉन्ड, तीन डी। दो रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड, कितने डी? तीन डी। आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा, चैट सेक्शन खुला है, वहां टाइप करो, फिर से बता देंगे वाला सवाल, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ, बेंजीन, चार डी। पीएच, चार डी। एक डबल बॉन्ड, एक डी। एक डबल बॉन्ड, एक डी। आठ, 10 हो गई। साइनाइड का स्ट्रक्चर अभी बताया था, दो डबल बॉन्ड, दो डी, 12 हो गई, ठीक है। कितनी डी हो गई इसकी? 12। वाओ। इस कंपाउंड का नाम है क्यूबेन। इसको क्या बोलते हैं? क्यूबेन। इसे क्या बोलते हैं? प्रिज्मीन। क्या बोलते हैं? प्रिज्मीन। बढ़िया। अब देखो, मैंने कंपाउंड ऐसे ड्रॉ किया तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इस कंपाउंड में क्या करना है ना, एक एक बॉन्ड खोल के चेक करना पड़ेगा तुम्हें, मजाक नहीं कर रहा, एक एक बॉन्ड खोल के चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो, अभी दिखाता हूँ। तो मैं मेहनत करनी पड़ेगी इस वाले पे, एक एक बॉन्ड यू हैव टू ओपन दो, ठीक है। मैंने एक बॉन्ड हटा दी, ठीक है, मैंने दूसरी बॉन्ड हटा दी, ठीक है, खुल रहा है कंपाउंड थोड़ा थोड़ा थोड़ा। कितनी बॉन्ड हटाई देखो, खुद देखो। एक ये वाली बॉन्ड हटा दी, एक, दूसरी ये वाली हटाऊंगा, दो। मैंने दो बॉन्ड तोड़ी अभी तक, दो डीयू हो चुकी है। अब मैंने तीसरी बॉन्ड हटाई, तीन, तीन डीयू हो चुकी है, ठीक है। अब कंपाउंड खुल रहा है, एक ये वाली हटा दो, एक ये वाली हटा दो, ठीक है। तीन डीयू थी, एक ये हटा दी, एक ये हटा दी, पांच डीयू हो गई। डीयू कितनी है? पांच। अब जब मैं ये वाली खोल दूंगा, और चलो ये इधर वाली खोलते हैं। अब देखो कंपाउंड कहीं से बंद दिख रहा है? नहीं सर, कंपाउंड पूरा खुल चुका है, ठीक है। इसकी ड्यू कितनी है? पांच। तो ऐसे ही बना बना के आपको चेक करने हैं, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। पांच ड्यू। प्रिज्मेन, एक काम करो, इसके दो तरीके, या तो ऐसे ही खोल के चेक कर लो, या तो इसका फॉर्मूला लिखो, है ना। फॉर्मूला तुम लिखोगे, तुम्हारा आएगा C6H6। सर ये तो बेंजीन का आइसोमर है, हाँ ये बेंजीन का आइसोमर है, इसकी ड्यू कितनी हो जाएगी? चार, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनिसोल? व्हाट इज एनिसोल? सर आपने इसका स्ट्रक्चर नहीं बताया, कोई नहीं, अभी देख लो। ये इसका स्ट्रक्चर है। अरे सर ये तो बेंजीन के ऊपर OCH3 है बस। हाँ, तो मतलब सर इसकी ड्यू तो चार होगी, बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज टॉलिन? अच्छा ये क्यों नहीं आपको, आप समझ रहे हो, कहा कि आप कॉमन नाम भी याद हो जाएगा, याद कर लो, कॉमन नाम बहुत इंपॉर्टेंट। ये टॉलिन है सर, चार, वेरी गुड। ये फिनॉल है सर, इसकी भी चार, नाइस, ठीक है, चार, चार। सर ये जाइलिन का हुआ है? जाइलिन का होता है सर? बेटा जाइलिन का मतलब है बेंजीन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप्स, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, बेटा ये जाइलिन, सर ये भी बेंजीन ही है, हाँ, चार डी होता है, नाइस। ओके, अब आया अच्छा सवाल। क्यों ना इसे, चलो मैं इसका नाम बता दूं, पहले नाम बता दूं, इसका नाम पाइरीन है। इसका नाम है, विंडो जैसी दिख रही है, इसको बोलते हैं विंडोवेन। इसको बोलते हैं चर्चेन, है ना, चर्च जैसा दिख रहा है ऊपर ये। और इसको बोलते हैं हाउसेन। सर नाम भी बता दिया आपने तो, हाँ बेटा बिल्कुल नाम बता दिया, ठीक है। ये नाम ऐसा है कि देखने के लिए कि वाह अच्छे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ लिसन, लिसन, लिसन। पाइरीन को मैं आपको एकदम लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इट इज अ गुड थिंग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पाइरीन, ठीक है। आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। लेट्स गेट टू हियर विंडोवेन। ये भैया विंडोवेन, ठीक है। इसको भी वैसे ही बना के चेक कर लें क्या? हाँ सर बना के चेक कर लो। ये विंडोवेन है बेटा,
लेट मैंने एक बॉन्ड हटाई, मतलब लेट मैंने क्या किया, ये नीचे वाली बॉन्ड हटा रहा हूँ बस, ठीक है, मैं नीचे वाली बॉन्ड हटा रहा हूँ, हटा दी। ओके सर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी बॉन्ड हटाता हूँ, मैं ये वाली हटाता हूँ, दो बॉन्ड हटा दी, दो डी हो गई सर। सर अब आप एक ये हटा दो, तीन डी हो गई सर। और सर अब आप एक ये वाली बॉन्ड हटा दो, है ना? क्या हमने सही किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमने सही किया है? नहीं सर, हमने गलत किया है। ठीक है, क्यों गलत किया है सर? बिकॉज, अभी यार, चलो हटा दो इसको पूरा। सर बिकॉज इसको आप ऐसे बना दो, यहाँ पे कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर कार्बन है, फिर ऐसे है, ये है विंडो वेन। एक बॉन्ड हटाई, दो बॉन्ड हटाई, इसको हटाने का फायदा ही नहीं है भाई। ठीक है, क्यों फायदा नहीं है भाई? कंपाउंड खोलना थोड़ी ना पूरा, मतलब कंपाउंड खोलना है पर कार्बन उतने ही रखने चाहिए। ठीक है, तो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे। ठीक है, चलो एक बॉन्ड हटा दी, कंपाउंड खुल रहा है, कंपाउंड खुल रहा है धीरे धीरे। ओके, ना एक ही हटा दो, एक डी हो चुकी है, एक ही हटा दो, दो डी, एक ही बीच वाला हटा दो, तीन डी और एक ही हटा दो, चार डी। खुल गया कंपाउंड, कंपाउंड खुल गया। कितनी डी आई? चार डी आई। किसकी? विंडो वेन की। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करनी है भैया एक बार, ये तो एक बार बता देना कमेंट में कौन कौन सा फिर से बताना। नाउ दिस इज चर्चिल, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इट इज। इसका स्ट्रक्चर ही नहीं बनता भाई पहले तो। चलो ट्राई करते हैं। चलो इसमें इमेजिन करो, लेट मी जस्ट कॉपी दिस थिंग। देखो, सबसे पहले मैं ये ऊपर वाली बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, खोल रहा हूँ मतलब। ठीक, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाली बॉन्ड खोल रहा हूँ, खोल दी। ठीक है, ओके। अब मैं ये सामने वाली खोल रहा हूँ, दो डी हो गई। अब मैं एक इधर वाली खोल रहा हूँ, तीन डी, चार डी, पांच डी। अब ये कंपाउंड बंद है, छह डी। अब कंपाउंड बंद नहीं है, कहीं से भी देख लो, कंपाउंड इज ओपन। ठीक है, डी कितनी आई? हाँ भैया, सिक्स। देख ले, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, खुला है, पूरा कंपाउंड खुला है, पूरा कंपाउंड खुला है। डी सिक्स आई, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चर्चेन, ठीक है, इसके चर्चे हैं आसार। ठीक है, चलिए जो सब, यहाँ देखिए, हाउसेन, एक बात बताओ, हाउसेन की डी कितनी होगी? चलो बिना सॉल्व करे बताओ। सर इसमें ना, इट इज सेम एज चर्चिन बट इट इज नॉट हैविंग दिस, है ना, दिस ब्रिज हेड सिचुएशन इज नॉट देयर। ठीक है सर, इट इज डी यू फाइव। अच्छा, इस कंडीशन को ब्रिज हेड बोलते हैं, आगे पढ़ने वाले। सर दिस इज डी यू फाइव, हाउसेन की डी यू पांच। ओके, यस, ओके लेट्स सी, ओके वी हैव मोर क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस कंपाउंड इज पेंगुइनोन। देखो ये पेंगुइन जैसा दिख रहा है, हाँ, इसको बोलते हैं पेंगुइनोन। ओके सर, बेटा इसको बोलते हैं एंथ्रासीन। ठीक है, अगर रिंग सीधी है, तीन का बेंजीन रिंग सीधी है तो एंथ्रासीन, और इसको बोलते हैं बेटा फिनेंथ्रीन। क्या बोलते हैं? फिनेंथ्रीन। और इसको बोलते हैं बेटा नेफ्थलीन। ठीक है, ये नाम सारे आप एक अलग कॉपी बना के उसमें लिखो। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू द, नाउ आप एक चीज देख रहे हो, ये सारे सवाल, ये सारे क्वेश्चन पाइरीन जैसे है। चलो पेंगुइनोन को छोड़ दो, पेंगुइनोन तो इजी है, डीयू बताओ इसकी। अगर आपसे कभी जेई पूछ ले कि पेंगुइनोन का भैया डीयू बताओ, अरे सर पेंगुइनोन का डीयू कैसे बताऊं सर, मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं पेंगुइनोन, इसलिए पढ़ा रहा हूँ पेंगुइनोन में। कितना है बताओ? सर एक दो तीन डबल बॉन्ड, एक रिंग, चार डीयू। ठीक है, चलिए अब इस पाइरीन जैसे देखो, इसका एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं आपको। इन मल्टीपल बेंजीनॉइड कंपाउंड, इन मल्टीपल बेंजीनॉइड कंपाउंड ड्रॉ पेरिफेरल कंजुगेशन, अभी सब कुछ समझाऊंगा। ड्रॉ पेरिफेरल कंजुगेशन एंड देन मेक थ्री डबल बॉन्ड
इन ईच रिंग, और या तो आप इसको और अच्छे से रख सकते हो, देन कंप्लीट। इसका मतलब आपको जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तब समझ आएगा। देन कंप्लीट 3 डबल बॉन्ड इन ईच रिंग। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, द पेरिफेरल कॉन्जुगेशन वाला। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट पाइरीन फर्स्ट। ठीक है सर, पाइरीन में आपने आप बोलना क्या चाह रहे हो इससे? मल्टीपल, देखो पाइरीन इज अ मल्टीपल बेंजीनाइट कंपाउंड, बहुत सारी बेंजीन की रिंग है। अब इसमें ना आप गेस नहीं कर सकते कि भैया मैं बनाऊं कैसे। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ। पहले हम ऐसे बनाते हैं, चलो कि पहले तो आपको रिंग बना देनी है बस ऐसे। अब व्हाट डू आई मीन बाय पेरिफेरल कॉन्जुगेशन? देखो आप, ये पेरिफेरी है, ये जो मैंने अभी ट्रेस करी, दिस इज पेरिफेरी। जो मैंने अभी ट्रेस की बच्चे, दिस इज पेरिफेरी। तो मैंने को पेरिफेरी पे मुझे क्या करना है? पेरिफेरल कॉन्जुगेशन करनी है। ठीक है, अभी आपको कॉन्जुगेशन का मतलब नहीं पता है, मैं आपको कॉन्जुगेशन का मतलब बता देता हूँ। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स डालने हैं आपने। ठीक है, अभी मैं आपको डाल के दिखाऊंगा। अल्टरनेट डबल बॉन्ड डालने हैं, चलो डालते हैं। वन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो हमने डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल करके क्या किया है बेटा? क्या किया हमने? यस, हमने पेरिफेरल कॉन्जुगेशन पूरी की। नाउ इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, sp कार्बन नॉट एग्जिस्ट इन 6 कार्बन रिंग, इन 6 कार्बन की रिंग। नाउ ठीक है, अब sp कार्बन क्या क्या हो सकता है? एक फॉर एग्जांपल ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, ये नहीं एग्जिस्ट करते हैं, नहीं एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब अब यहाँ देखो, अब आप सर एक सिंगल ये है, एक सिंगल ये है, यहाँ पे सिंगल डालूंगा अगर तुमने, सॉरी डबल है, अगर यहाँ पे डबल डाला तो ये sp हो गया, नॉट पॉसिबल। यहाँ पे जरूर डबल डाल सकते हो सर, यहाँ पे डाल सकते हो? नहीं सर, ये भी sp हो जाएगा। यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पे डाल सकता हूँ, ये sp2 ये sp2। तो चलो एक तो हमने डाल दिया सर यहाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसके अलावा अब आप देखो, कहीं भी आप डबल बॉन्ड नहीं डाल सकते। ठीक है, ये sp sp2 अगर आपने यहाँ पे डाल दिया, ये sp बन जाएगा, ये sp बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डाल दिया तो ये भी sp है ना। तो अब आप कहीं भी जो आपका डबल बॉन्ड है वो नहीं डाल सकते। इसकी डी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ठीक है, एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 डबल बॉन्ड प्लस 4 रिंग, 12 है ना। इसकी डी 12 है, क्लियर है? इसकी डी 12 है। समझ आया? समझ आया? क्या किया? पेरिफेरल कॉन्जुगेशन, अल्टरनेट डबल बॉन्ड डाली, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक है, फिर हमने sp कार्बन बोला, sp कार्बन एक्सिस्ट नहीं करता 6 कार्बन की रिंग में, तो इसीलिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे डाला जहाँ पे sp2 के बीच आ रहा है। चलिए और सवाल करते हैं और क्लियर होगा। एंथ्रासीन देख लो भाई। सर जब 3 बेंजीन की रिंग एक लाइन में हो, जुड़ी हुई, फ्यूज्ड, उन्हें हम एंथ्रासीन कहते हैं। नाउ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, और यहाँ पे डबल नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे sp हो जाएगा। ठीक है, अब अरे सॉरी बेटा, सॉरी बच्चों, एक गलती हो गई। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे सिंगल और सिंगल। अभी सॉरी बेटा, यहाँ पे ना ये सिंगल है और यहाँ पे डबल आएगा, ये सिंगल है और यहाँ पे डबल आएगा। अब इट इज यस कंप्लीटली पेरिफेरल कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो चुका है और कहीं पे भी जगह नहीं है डबल बॉन्ड डालने की। तो डी देख लो इसकी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल बॉन्ड प्लस 3 रिंग, कितनी होगी डी? सर 10। इट इज सेम, फिर एन थ्री इज सेम, बस उसका ऊपर नीचे कर दिया है। ओके सर 10। नेफ्थलीन देख लो, नेफ्थलीन इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, और सॉरी फॉर दिस बट एक सेकंड सही कर देता हूँ, पहले अच्छे से बनाता हूँ, मेरी बुद्धा है बेटा, ये होता रहता है, क्या करूँ। ओके नाउ इट इज बेटर। ओके नाउ सी सी सी, डबल सिंगल
डबल, है ना? गलत कर रहा हूँ, देखो, डबल, सिंगल, डबल। नाउ अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ भाई, मेरे से बहुत गलती होती थी जब मैंने पहली बार सीखना स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक, तो आपसे भी होंगी, इसीलिए मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ इस बात पे, ध्यान दे रहा हूँ आप। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है? डी कितनी है बताओ? सर 5 डबल बॉन्ड है और सर 2 रिंग है। सर डी है 7। अरे सर वाह! सर आप इसको येलो से लिख दो, ठीक है बेटा। अब जिसको जोक समझ आ गया, वेरी नाइस, है ना? यस सर, 7 को हम येलो से लिखेंगे। वेरी नाइस सर। आइए लास्ट सवाल आज का, एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। हमने एक कंपाउंड लिया C30H43N, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका एक मोल लिया। नाउ क्वेश्चन में दिया है इसका एक मोल एब्जॉर्ब कर रहा है 8 मोल हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और कहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजनेशन, मतलब कंपाउंड में हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। देखो मैं आपको साथ साथ मतलब भी बताते जा रहा हूँ, ठीक है? हाइड्रोजनेशन, फाइंड रेशियो ऑफ पाई बॉन्ड्स टू रिंग, पाई बॉन्ड्स टू रिंग का रेशियो बताना है इस कंपाउंड में, ठीक? सर आप किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड और रिंग कैसे निकाल सकते हो? मैंने बोला हाँ यार, ये तो अजीब सी बात है कि फॉर्मूला दिया और मैं पाई बॉन्ड और रिंग कैसे निकालूं। पर सर फिर एक बच्चे ने पीछे क्लास में बोला, पीछे वालों ने बोला चिल्ला के, है ना, कि फ्रंट बेंचर्स का जब दिमाग नहीं चल रहा था, पीछे वालों ने बोला सर क्यों ना हम डीयू निकालें। मैंने बोला अच्छा, उससे क्या होगा? उसने बोला सर निकालो तो सही। अरे सर आप डीयू निकालो तो सही। मैंने बोला ओके चलिए डीयू निकालते हैं। सर डीयू आपने निकाली, सर आपने बोला C30, 30 कार्बन का अगर कोई एल्कीन होगा, सर उसको हाइड्रोजन 62। सर हमारे पास अवेलेबल जो है, हमारे पास ना, अरे यार, हमारे पास सर जो अवेलेबल हाइड्रोजन है वो 43 है। ओके बेटा, मैंने बोला बेटा ध्यान से देख, वहां पे नाइट्रोजन भी है। हाँ सर, सर नाइट्रोजन है तो एक माइनस कर दो। सर अब हमारे पास, आपने और कम कर दिया, सर ये क्या बात की? हमारे पास H42 है। मैंने बोला बढ़िया बात है सर, बहुत बढ़िया बात है। मैंने बोला ओके, अब सर क्यों ना हम डी यू निकालें, दैट विल बी 62 माइनस 42 अपॉन 2, 31 माइनस 21, सर दैट विल बी 10, ठीक है, दैट विल बी 10। नाउ सर एक क्वेश्चन में एक हिंट दिया है कि 8 मोल H2 यूज हो रहे हैं, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ओनली पाई बॉन्ड यूटिलाइजेस H2 ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब, और एक पाई बॉन्ड को 1 मोल H2 लगता है, इसका मतलब 8 मोल H2 का क्या मतलब है? सर इस कंपाउंड में 8 पाई बॉन्ड है सर। सर इसका मतलब क्या है, इसमें 8 डीयू पाई बॉन्ड की है सर, और अगर 8 डीयू पाई बॉन्ड की है सर, 2 डीयू किसकी होगी सर? रिंग की होगी। ओके सर, आ गई 2 रिंग आ गई और 2 पाई बॉन्ड आ गए। सर ये हो गया आपका पाई बॉन्ड बाई रिंग, 8/2, and that is a 4, and this was your integer type question of JEE, ठीक है? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा, स्टार मार्क क्वेश्चन, मतलब इसमें जो सोचने की वो है ना कैपेबिलिटी, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक। दिस वाज अवर लेक्चर, हमने डिस्कशन किया क्वेश्चंस का, जो आपको समझ में नहीं आया होगा उसका क्वेश्चन नंबर ऐड करके आप डाल देना नीचे, मैं आपको बता दूंगा, एक और बार बता दूंगा अगले लेक्चर में। अगर आपको कोई कुछ भी रिपीट करना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको बता दूंगा। एंड देन हमारा ये टॉपिक था, अगले लेक्चर में हम जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे। थैंक यू। नोट्स आपके मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, है ना? सब्सक्राइब। चलिए ऑल द बेस्ट।